हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ की 3 क्लास हो चुकी है, ये क्लास नंबर 4 है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ पर अभी 2 क्लास और आएगी, इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मैं आपको कोई भी टाइप या कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा हूँ, सब आपको बता रहा हूँ। देखिए इस क्लास में हम लोग युग्मों की संख्या निकालना सीखेंगे। इसमें भी 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग शेषफल पर आधारित क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए युग्मों की संख्या निकालना, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 75। इसके पहले जो क्वेश्चन है क्लास नंबर 1, 2, 3 में मैं आपको करा चुका हूँ। अगर इस प्रश्न को देखा जाए, क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया और उनका एचसीएफ कितना दिया गया, 13 है। तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता, आपसे ये पूछा गया। देखिए 2 संख्याएं रही होंगी, 2 संख्याएं रहेंगी। अगर इनका एचसीएफ दिया गया तो मतलब 13 इसके अंदर भी है और 13 इसके अंदर भी है कि नहीं। दोनों में क्या है, 13 है। इन दोनों का गुणनफल दिया गया संख्याओं का, इतना दिया गया। तो 13 इसके अंदर भी, 13 इसके अंदर भी, क्योंकि एचसीएफ दिया है ना, तो हम लोग 13 लिखेंगे। अगर पहली संख्या में कितना मान लो, x मान लो और इसको y मान लो, तो कितना करेंगे आप, 13x। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, 13y लिखेंगे। अब ये देखिए दोनों का एचसीएफ देखेंगे तो 13 आपको मिलेगा, ये कंफर्म है। दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 13। और इन दोनों का गुणनफल प्रश्न में कितना दिया गया, 67 दिया गया। तो आप यहां से 67, 60 आप लिखेंगे। अब ये चेक करिए, क्या ये 13 से कट रहा है, क्या आप कहेंगे हाँ सर 13 से कट रहा है। 13 पच्चे 65 हो गया और 13 दूना 26। अगर 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 40 बार में। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ गया। अब देखिए युग्मों की संख्या का यानी इसका मतलब क्या, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कितने युग्म बनेंगे इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, अब यही प्रश्न है। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी 2 संख्या ली जाए ताकि उनका गुणनफल करने के बाद कितना मिलना चाहिए, 40 मिलना चाहिए। और दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 आना चाहिए। ठीक है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 आना चाहिए। जैसे आप 2 संख्याएं लेकर के गुणा करेंगे तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कितने पेयर बन सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं ले लूँ 1 ले लूँ और कितना ले लूँ, 40 ले लूँ, तो हो जाएगा इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 बताएंगे। तो यहां से इनका मल्टीपल करने के बाद आपको यही आना चाहिए। और कितने पेयर बन सकते हैं, जैसे आप ये पेयर नहीं ले सकते, जैसे 2 हो गया और ये 20 हो गया। अगर इन दोनों का एचसीएफ देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ 2 आ जाएगा। आपको ये पेयर नहीं लेना, 40 इंटू 4 इंटू 10, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 आ जाएगा। तो ऐसा पेयर आपको नहीं लेना है, आपको ऐसा पेयर लेना है कि इन दोनों का एचसीएफ कितना मिले, 1 मिले। इसके बाद देखेंगे तो कौन सा पेयर बन सकता है। इसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो 5 इंटू 8 बनेगा। इन दोनों का भी मल्टीपल करने के बाद कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। क्या इसके बाद और कोई पेयर बनेगा क्या, अब इसके बाद देखिए कोई और पेयर नहीं बनेगा। तो आप क्या बताएंगे, कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है, यानी युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यही बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले जो भी एचसीएफ दिया गया आप यहां से x इंटू वाई के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 13 इसके अंदर भी है, 13 इसके अंदर भी, क्योंकि एचसीएफ दिया गया तो दोनों का ये क्या होता है, कॉमन होता है। तो दोनों यहां से लिखेंगे और इन दोनों का मल्टीपल दिया गया। अब इसके बाद यहां से इसको काटेंगे तो x इंटू वाई का मान आएगा। अब देखिए आपको करना क्या, आपको ये चेक करना कि कौन सी 2 संख्याएं ली जाए ताकि जिनका गुणनफल करने के बाद 40 मिले और उनका एचसीएफ हमेशा कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना। एचसीएफ कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। 2 जैसे यहाँ पे 2 है तो ये पेयर आपको नहीं लेना है। पेयर आपको ऐसा लेना है कि जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 76 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का योग दिया गया है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ देखेंगे 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते, आपसे ये पूछेगा। पिछले वाले प्रश्न में देखेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया था और यहाँ पे दोनों का योगफल दिया गया था। तरीका वही लगाएंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से
अगर मैं मान लो ए और बी मान सकता हूँ या एक्स वाई ही मान सकता हूँ। अगर ये एचसीएफ है ना दोनों का, तो 16 इसके अंदर भी होगा, 16 इसके अंदर भी होगा। तो जैसे पीछे हम लोग लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। तो आप यहाँ से लिखेंगे 16x हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे 16y लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब इनका जो योग है किसके बराबर है, आप कहेंगे 228 के बराबर है। अब यहां से 16 इसके अंदर भी 16 इसके अंदर भी, तो 16 से सब काट सकते हैं। अगर आप 16 से काटेंगे तो ये x प्लस कितना हो जाएगा, ये y। 16 इधर भी 16 इधर भी, तो हम लोग क्या कर देंगे 16 से डिवाइड कर देंगे दोनों पक्षों में। तो इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 16 एकम 16, और ये कितनी बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। क्लियर। x प्लस वाई का मान कितना आ गया, आप कहेंगे कि सर x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 18 आ गया। अब आपको करना कि ऐसे दो पेयर आपको लेना है कि जिनको जोड़ने पे कितना मिले, 18 मिले। ये ध्यान रहे कि उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, उन दोनों पेयर का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा पेयर आपको लेना है। देखिए आप ऐसा पेयर नहीं ले सकते कि जैसे यहाँ पे हाँ कोई पेयर ले सकते हैं, लेकिन उनका एचसीएफ हमेशा 1 आना चाहिए। तो कितने पेयर बन सकते हैं, आप कहेंगे कि एक पेयर देखिए ये बन सकता है 1 + 17 बन सकता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा, और इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 और 17 का एचसीएफ 1 आएगा। और कौन सा पेयर ले सकते हैं आप, इसके बाद आप देखिए 5 + 13, 5 प्लस कितना लिख सकते हैं, 13 आप लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 18 के इक्वल मिलेगा। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 18 के इक्वल मिलेगा, और इनका एचसीएफ देखिए 1 आ गया। इतना क्लियर है। और कोई पेयर बनेगा, आप कहेंगे हाँ सर और पेयर बनेगा। जैसे यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, 7 + 11, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 18, और इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 और 11 का एचसीएफ 1 आएगा। तो इस तरह से कुल कितने पेयर बनेंगे, अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि पेयर बनेगा। तो कुल कितने पेयर बन जाएंगे, आप कहेंगे कि टोटल कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बनेंगे। आपको ऐसा पेयर नहीं लेना है जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कितना, ये 12 लिख दूं और ये 6 लिख दूं। आपको ऐसा नहीं लेना है, आपको ऐसा पेयर लेना है कि जिनका एचसीएफ कितना है, 1। अगर आप यहाँ से देखेंगे इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3 एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ मुझे चाहिए कितना, एचसीएफ 1 चाहिए, तो ये आपको नहीं लेना। आपको ऐसा पेयर आपको लेना है कि जिसका एचसीएफ 1 हो। तो इस तरह से कुल कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, आप कहेंगे कि 3 बनाए जा सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यही डी वाला ऑप्शन इसका मैच। और ये प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 77 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 288 है और एचसीएफ कितना दिया गया, 16। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते, आपसे ये पूछा। ये तो सेम पीछे वाला दिख रहा है, लेकिन ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था, और जो पीछे मैंने आपको बताया था सेम यही क्वेश्चन ये देखिए एनटीपीसी के सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोनों क्वेश्चन क्या सेम है, ये सीबीटी 2 में पूछा गया और ये सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को कर लेंगे, या पीछे मैंने आपको करके दिखाया था कि इसका आंसर कितना आया था, 3 आया था। कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, 3 पेयर बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 78 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया गया, 12720 है। इन संख्याओं के संभावित कितने जोड़े बन सकते, आपसे ये पूछा गया। अब यहाँ पे देखेंगे पीछे वाले क्वेश्चन में और इसमें तो थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दिया गया और पूछा गया संख्याओं के संभावित जोड़े पूछा गया। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है आपको, इससे इसको डिवाइड करेंगे। एलसीएम में एचसीएफ से भाग चली जाती है कि नहीं चली जाती है, हमेशा आप कहेंगे हाँ सर चली जाती है। तो पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो 720 है, 720 में क्या करेंगे आप, 12 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 60 बार जाएगी। ये जो भी मिलेगा ये क्या मिलेगा, गुणा के रूप में मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, ये गुणा के रूप में मिलेगा, गुणा के रूप में ये मिलेगा। क्लियर है। अब यहां से आपको ये चेक करना है कि कौन सा 2 नंबर लिया जाए ताकि जिनका गुणनफल करने के बाद कितना मिले, 60। अगर जैसे मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लूं, x और y का मान कौन सा लूं ताकि इन दोनों का गुणनफल करने के बाद कितना मिले, 60 के इक्वल मिले। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कितने पेयर बन सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो 1 इंटू कितना ले सकते हैं आप, 60।
जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 60 मिलेगा। और कोई पेयर अगर आप देखेंगे तो 3 इंटू कितना कर सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं 3 इंटू कितना लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। इन दोनों का भी एचसीएफ कितना आ जाएगा, इन दोनों का भी एचसीएफ 1 आएगा। फिर इसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं तो 15 चौको 60 होता है, या 4 इंटू कितना लिख लिया जाए 15। इसका भी इन दोनों का भी एचसीएफ 1 आ रहा है और इनका गुणनफल करेंगे तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। इनके अलावा अगर देखेंगे तो कोई और पेयर बन सकता है क्या, 12 25 60 हो जाएगा, ये एक पेयर और बनेगा। कितना हो जाएगा ये 12 25 कितना हो जाएगा 60 मिलेगा। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई पेयर बनेगा। तो इस तरह से कुल टोटल कितने पेयर बन जाएंगे, 1 2 3 4, यानी कितने जोड़े बनेंगे, आप कहेंगे सर टोटल 4 जोड़े बनेंगे और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये देखिए इसका सी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। इसमें बस आपको इस बात का ध्यान रखना कि आपको ऐसा पेयर नहीं लेना है, जैसे मैं यहाँ पे कितना कर दूं, कोई भी इसका आपको ऐसा पेयर नहीं लेना है कि जिनके बीच का, जैसे यहाँ पे 6 लिख दूं और यहाँ पे कितना लिख दूं 10 लिख दूं। अब देखिए ऐसा पेयर आपको नहीं लेना है। अगर आप ऐसा पेयर लेंगे तो इनका जो एचसीएफ है ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एचसीएफ मुझे चाहिए कितना, 1 चाहिए, तो ये पेयर नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा पेयर लेंगे कि जिनका एचसीएफ कितना मिले, 1 मिले। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 79 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया है। तो पूछा कि ऐसे अंकों के कुल कितने युग्म हैं, ये पूछा गया। सेम पीछे वाले की तरह करेंगे हम लोग। एलसीएम से एचसीएफ में भाग चली जाती है तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। 17 से जो 28 दिया गया है इसमें 8 से भाग करेंगे। जब आप 8 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 8 दूना 16, 1 हो गया और 8, ये कितना हो जाएगा, फिर आप यहाँ से लिखेंगे 6, 8 6 48। क्लियर है। अब आपको करना क्या, कौन सा 2 नंबर लिया जाए ताकि जिनका गुणनफल करने के बाद इतना मिले। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे x इंटू वाई के फॉर्मेट में लिख दूं और ये कितना हो जाएगा 216। कौन सा 2 नंबर लिया जाए ताकि जिनका गुणनफल करने के बाद कितना मिले, 216 मिले और इन दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है जरूर से आपको। अगर पहला ही देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू कितना लिखेंगे आप 216। इन दोनों का भी एचसीएफ कितना मिलेगा, 1। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 216 आपको मिल जाएगा। और कोई पेयर बनेगा, अगर आप देखेंगे तो 27 वाटे कितना होता है, आप कहेंगे कि 27 वाटे 216 होता है। अगर 8 है और ये कितना है 27, इनका भी देखिए अगर आप इनका एचसीएफ देखेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद कोई और पेयर मुझे नहीं लग रहा कि बनेगा कि इनका, जैसे मैं यहाँ पे अगर साइड में करके दिखाऊं इस तरह से 216 को अगर आप निकाल करके ऐसे कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा पेयर आपको लेना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा पेयर आपको लेना है। ये 27 बार में कटेगा, फिर ये 27 कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर इसके बाद ये 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा। तो ऐसे भी करना कि आपको इन्हीं का आपस में मल्टीपल करके पता करना कि कौन कौन सा पेयर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 यानी कह सकते 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 3 3 3 9 3 27। ऐसे में आप पेयर करके बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे जो भी आप पेयर बनाएंगे उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। कोई सा भी 2 नंबर लीजिए, चाहे इन दोनों का गुणा करिए, बाकी किसी के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर आप कोई और लेंगे जैसे ही 2 का उसमें मल्टीपल करेंगे तो उसका जो है एचसीएफ कितना आएगा, 1 तो नहीं आएगा, कुछ और ही आने लगेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर इनका पेयर आपस में बना लूं और इसके साथ इसका पेयर बना लूं, पेयर मिलेंगे। कितने पेयर मिलेंगे, इस तरह से 2 ही मिलेंगे और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्लियर है। चलिए हम लोग जो शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं अब हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, टाइप करके सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एलसीएम से शेष पर आधारित, और यहां से देखेंगे तो ये एलसीएम एचसीएफ की यानी कह सकते हैं सीट नंबर 2 शुरू हो गई है। इसके पहले सीट 1 कंप्लीट हो गई है, तो मैं सीट 1 आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न। इसमें भी देखेंगे तो मुझे लगता है कम से कम 6-7 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, इससे कम नहीं बनते हैं। एक आध और जोड़ लिया जाए, कम से कम 8 मान लिया जाए कि इसमें देखेंगे तो 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको 8 टाइप कवर कराऊंगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ से देखेंगे प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। टाइप नंबर 1 में सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार कितना शेष बचे? आप कहेंगे 3 शेष बचे। प्रश्न एक बार पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार कितना शेष बचे? 3 शेष बचे। यानी जो भी संख्या होगी, इस प्रश्न का मतलब क्या मैं बता रहा हूं कि देखिए जो भी संख्या होगी, अगर इस संख्या में मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना शेष बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। अगर इस संख्या में 6 से भाग दी जाए तो भी 3 शेष बचना चाहिए। अगर 10 से भाग दूं तो भी 3 शेष बचना चाहिए। अगर 15 से भाग दूं तो भी 3 शेष बचना चाहिए। इस प्रश्न को हम लोग 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला जो इसका मेथड है मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट मेथड। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड आप यहां से लिखिए। फर्स्ट मेथड आपको करना है कि ये जो संख्याएं दी गई है ना, इनका एलसीएम निकाल करके इनका जो भी एलसीएम आएगा, अगर ये 3 शेष 4 है ना तो एलसीएम निकाल करके एलसीएम में 3 जोड़ देंगे, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका पहला तरीका है। ये इसका पहला तरीका है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। बाकी अभी आपको और तरीका बताऊंगा ऑप्शन से कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए नंबर क्या दिया गया, 4, 6, 10 और ये कितना दिया गया, 15। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे, या मैं इसको साइड में करके लिख के दिखाऊं, लिख के यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले इसमें ये चेक करिए कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को तो काट नहीं रहा, तो नोट कर लीजिए। 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। कहेंगे कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ गया। क्लियर है? आप यहां से 30 लिखेंगे। अब ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर इस 30 को पूरा पूरा काट रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर, ये देखिए 6 इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, तो 6 को छोड़ दिए। अब आपके पास 2 नंबर बच गए, 30 बच गया और 4 बच गया। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे 2। 2 से किसी एक को काटिए, 2 दूना 4। काटने के बाद इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। एलसीएम में क्या करना है आपको, 3 जोड़ना है, तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी कितना है, ये 63 है। कितना है, ये 63 है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 63। आप कहेंगे सर डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी आप इसे दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि जो भी संख्या होगी इन्हीं 4 ऑप्शनों में से होगी कि नहीं होगी। अगर उस आपको ये चेक करना है कि जो भी संख्या होगी इन्हीं 4 ऑप्शनों में से होगी, तो आपको ये चेक करना है कि इस ऑप्शन में 4 से भाग दूं तो 3 शेष बचे, 6 से भाग दूं तो 3 शेष बचे, 10 से भाग दूं तो 3 शेष बचे और 15 से भाग दूं तो 3 शेष बचे। अगर मैं जैसे इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 4 एकम 4 चौको 16। कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर आप इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे तब भी, यानी 10 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका 3 शेष नहीं बचेगा। अगर आप इससे यानी 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 शेष बचेगा और मुझे चाहिए कितना, 3 चाहिए। तो ये ऑप्शन भी तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना शेष बचेगा, 7 शेष बचेगा, यानी जो रिमाइंडर है 7 बचेगा। ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे में अगर आप देखिए एक ही नंबर बच गया तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही। 10 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 10 छक्का 60, 3 शेष बचा। 15 से भाग देंगे, 15 चौको 60, 3 शेष बचा। 6 से भाग देंगे तब भी आपका 3 शेष बचा। 4 से भाग देंगे तब भी आपका कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक और मेथड सीखना चाहते, ऑप्शन से तो मैंने बता ही दिया, इसके अलावा अगर आप और सीखना चाहते हो तो एक मेथड में और बता रहा हूं कि कैसे आप करेंगे। ये भी ऑप्शन से ही रहेगा, लेकिन इसे करने का तरीका थोड़ा सा चेंज रहेगा। थोड़ा सा क्या रहेगा, चेंज रहेगा। देखिए जो भी संख्या होगी इन्हीं 4 ऑप्शनों में से होगी, लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो भी एलसीएम आया था, एलसीएम में हम लोगों ने क्या किया था, 3 जोड़ा था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। देखिए जो भी इन सभी संख्याओं से डिवाइड होगा, ठीक है, इन सभी संख्याओं से डिवाइड होगा, अगर मैं उसमें से 3 क्या करूं, घटा दूं,
3 से क्या कर दो, घटा दो, तो वो संख्या क्या होगी, पूरी पूरी कट जाएगी। कहने का मतलब ये, जैसे देखिए एलसीएम में जोड़ करके ही तो ये सभी नंबर दिया गया होगा। तो अगर मैं करूँ क्या, ये 3 शेष 4 है ना, तो आपको ये चेक करना है कि इस ऑप्शन में से 3 घटाने के बाद 4, 6, 10, 15 से डिवाइड हो रहा, आपको ये पता करना है। जैसे अगर पहले ही ऑप्शन में से क्या कर दो, पहले ऑप्शन में से क्या करो, 3 घटा दो, तो ये कितना बचेगा, 55। और बी वाले ऑप्शन में से कितना घटा दिया, 3 घटा दिया जाए, तो ये कितना बचेगा, 123 बचेगा। कितना बचेगा, 123। और यहाँ पे देखेंगे तो जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें से क्या करना है, आपको 3 घटाना है, तो कितना बचेगा, 34। और जो डी ऑप्शन है, इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60। अब ये चेक करना घटाने के बाद कौन सा नंबर ऐसा है जो इन सभी से डिवाइड होगा। आप कहेंगे कि देखिए 4 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 10 से भी कटना चाहिए, तो 10 से देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है। अगर आप 10 का चेक करेंगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि कौन सा नंबर है जो 10 से कटेगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शन से, बाकी जो मैंने ऑप्शन से पहला तरीका बताया वैसे भी कर सकते हैं, और आप इसे मेथड से करना चाहते हैं तो आप इसे मेथड से भी कर सकते हैं। 3 तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से भी देखिए मैंने 2 तरीका बताया, पहला तरीका जो बताया था आपको, और ये दूसरा तरीका बताया था ऑप्शन से करने का। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, ये पूछा गया। यानी आपको छोटा सा छोटा नंबर आपको पूछा गया। देखिए इसे हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आप इसे एलसीएम निकाल करके फिर उसमें 3 जोड़ देंगे तब भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं तो एलसीएम निकाल करके 3 ऐड कर लेंगे और क्या आ जाएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है, ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन से कैसे करेंगे ये तरीका भी मैंने आपको बताया था कि आप इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिए आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि अगर 9 से डिवाइड करूं तो 3 शेष बचना चाहिए, 8 से भाग देने के बाद 3 शेष बचना चाहिए, 10 से भाग देने के बाद 3 शेष बचना चाहिए, 12 से भाग देने के बाद 3 शेष बचना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है। अगर मैं सबसे पहले 10 को पकड़ूं, क्योंकि 10 से भाग करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि जो रिमाइंडर ये मुझे कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 10 से पता करने में बहुत कम समय लगेगा। देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 हो गया। 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 शेष बचेगा, और चाहिए कितना, 3। ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा, और चाहिए कितना शेष, 3 चाहिए। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से देखिए 3 शेष आपको मिलेगा, लेकिन 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, जो रिमाइंडर है ये 7 बचेगा। ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे में आप ऑप्शन से बहुत जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एलसीएम निकालेंगे फिर उसमें जोड़ेंगे तभी आपका आंसर आएगा, लेकिन अगर आप और फास्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑप्शन का सहारा है। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 27, 35 से भाग देने पर कितना शेष बचे, 9 शेष बचे। आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, या मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में ऑप्शन से भी 2 तरीका बताया था करने का। ऑप्शन से तो करेंगे, लेकिन 2 तरीका मैंने बताया था ऑप्शन से करने का। पहला तरीका ये कि आप इससे भाग दे करके पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है कि इन सभी से भाग देने के बाद शेष कितना बचे, 9 बचे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये 9 शेष 4 है ना, तो इन सभी का एलसीएम निकाल करके हम लोग उसमें 9 ऐड करते कि नहीं करते, हम लोग क्या करते, इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें 9 ऐड करते। यानी एलसीएम में 9 जोड़ने के बाद ये संख्या मुझे मिली होगी। अगर मैं करूं क्या, और ऑप्शन से क्या करूं, अगर सभी में से 9 घटा दूं, तो अब ये चेक करना है कि जो भी संख्या मिलेगी वो क्या होगा इनका। अगर ऑप्शन में से जैसे एलसीएम में जोड़ने के बाद ही तो ये नंबर आया होगा। अगर 9 क्या कर दूं, सभी ऑप्शन में से घटा दूं, तो क्या बचेगा, सिर्फ एलसीएम बचेगा। अगर ये एलसीएम जो बचेगा अब इन सभी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन डिवाइड होगा 9 घटाने के बाद। जैसे अगर पहला ऑप्शन देखेंगे,
पहले वाला ही ऑप्शन देखा जाए, इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे 1901 मिलेगा। इसमें से अगर 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2181 हो जाएगा। ये इसमें से भी क्या करना है, आपको 9 घटाना है तो ये 1800 कितना हो जाएगा, ये 81 मिलेगा। इसमें से भी 9 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1891, सॉरी 9 घटाएंगे 1800, ये 90 मिलेगा। क्लियर है इतना। अब ये चेक करना कौन सा ऑप्शन, यानी कि कौन इसमें से इन सभी से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग किसी नंबर का पकड़ करके, कहने का मतलब है कि जो संख्या 18 से कटेगी वो संख्या हर हाल में इसके फैक्टर से भी कटना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि 9 से भी कटना चाहिए और कितने से कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए। क्लियर है। अगर आप 2 से देखेंगे तो 2 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है और कोई ऑप्शन नहीं कट रहा है। 2 से तो केवल एक ही कट रहा है। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या विषम अंक है, यहाँ पे भी विषम अंक है, यहाँ पे भी विषम अंक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गए, 3 ऑप्शन इसके रिजेक्ट हो गए। ऐसे में इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। ये देखिए ऑप्शन से भी करने का 2 तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखा जाएगा एलसीएम, यानी जो शेष पर आधारित हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी में अब अगला टाइप देखा जाएगा। चलिए टाइप नंबर 2 में देखा जाए। अभी देखिए शेष पर आधारित ही क्वेश्चन है, लेकिन टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया क्या हो, विभक्त हो जाए। यानी वो छोटा सा छोटा नंबर आपको बताना है। देखिए जो भी छोटा सा छोटा नंबर होगा इन्हीं में से होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी अगर ये प्रश्न क्या करने का है, ये जोड़ने के लिए कहे कि वह छोटा सा छोटा नंबर कौन सा है जिसमें 7 जोड़ने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी इन सभी से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं, देखिए यानी कि जो भी संख्या रही होगी उसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इन सभी से क्या पूर्णतः विभक्त हो, तो इसका तरीका ये होता है कि आप यहां से लिखेंगे एलसीएम माइनस क्या लिखेंगे, ये 7 आप लिखेंगे। एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा नोट में, जब भी प्रश्न में जोड़ने का जिक्र कहेगा तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल करके उसमें से 7 घटाएंगे। ये हो गया। अगर ये घटाने का जिक्र कहता तो हम लोग क्या करते, तब उसमें जोड़ते, उसका अल्टरनेट करते। या चाहे तो आप यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं कि जब भी प्रश्न में जोड़ने के लिए कहेगा आप उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। जब भी प्रश्न में घटाने के लिए कहेगा आप उससे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखें, जब ऐसे प्रश्न आपको दिखे तो करेंगे ये काम। इसे देखिए आप एलसीएम निकाल करके 7 जोड़ना चाहते तब भी आपका आंसर आएगा। बाकी अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते तो मैं आपको ऑप्शन से भी बता दे रहा हूं कैसे आप करेंगे। आप ये चेक करिए, आपको ये चेक करना कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर यानी इन सभी संख्याओं से क्या हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए। देखिए 7 जोड़ने पर तो हम लोग क्या करें, पहले ऑप्शन में 7 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करना चाह रहे हैं। बाकी मेथड से करना चाहते तो मैं बता दिया कि एलसीएम निकाल करके उसमें से 7 घटा लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये इसका मेथड है। लेकिन अगर मेथड से करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, तो और फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। ये है। अब देखिए जो भी ऑप्शन होगा आपको ये चेक करना कि किस ऑप्शन में 7 जोड़ दिया जाए, किस ऑप्शन में 7 जोड़ा जाए कि जोड़ने के बाद 24 से भी कटे, 32 से भी कटे, 36 से भी कटे, 54 से भी कटे। अगर पहले ऑप्शन में कितना जोड़ दो, 7 जोड़ दो। जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा, 864 मिलेगा। इसमें भी 7 जोड़ करके चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 903 आपको मिलेगा। अगर आप इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 970 हो जाएगा, 970। इसमें अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 955 मिलेगा। अब इसके बाद आपको ये चेक करना कि कौन सा ऑप्शन 24 से डिवाइड हो रहा है, जो 24 से भी कटना चाहिए, 32 से भी कटना चाहिए, 36 से भी कटना चाहिए और 54 से। तो मैं इनमें से किसी एक नंबर को पकड़ ले रहा हूं। जैसे मैं ये 36 को पकड़ ले रहा हूं। जो नंबर 36 या कह सकते हैं जो संख्या 36 से डिवाइड होगी वो संख्या इसके फैक्टर से भी डिवाइड होनी चाहिए, मतलब इसके गुणनखंड से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, 9 × 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। जो संख्या 36 से कटेगी वो हर हाल में 9 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। तो आपको ऑप्शन में चेक करना कि कौन सा ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। 9 से देखिए कौन सा कट रहा है। अगर आप चेक करेंगे
तो यहां से चेक करिए, इनका जब अंकों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 3 12, ये तो 9 से नहीं कट रहा है। इसको चेक करेंगे 6 4 10 8 18, ये तो 9 से कट रहा है, लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा है। ये देखिए तो 5 5 10 9 19, ये भी नहीं कट रहा है। ऐसे में पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आप बता सकते कि वो कौन सा नंबर है, 857 है। अगर आप इसमें 8 जोड़ देंगे तो इन सभी संख्याओं से क्या होगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। जहां पे घटाने का जिक्र करेगा तो वहां पे आपको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहां पे क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे एलसीएम में। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर 12 16 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए, आपसे ये पूछा गया। देखिए अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए घटाने का जिक्र किया है ना, पिछले वाले प्रश्न में जोड़ने का जिक्र किया था तो हम लोग क्या करते थे, घटाते थे, यानी अल्टरनेट करते थे। यहाँ पे घटाने का जिक्र किया तो हम लोग क्या करेंगे, आप इसमें यानी एलसीएम निकाल करके उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया था। आप यहां से अगर मेथड से करना चाहते हैं तो जो भी ये नंबर दिए गए, इन सभी नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो भी आएगा उसमें क्या करना, आपको 7 जोड़ना होगा, तो आपको पता चल जाए कि वो संख्या कौन सी है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आप इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगी। अगर आप थोड़ी सी टाइम बचाना चाहते हैं तो इसको लिए क्या करना, आपको ऑप्शन का सहारा लेना होगा। ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे ऑप्शन से जब सॉल्व करेंगे तो ये चेक करिए, पिछले वाले प्रश्न में देखिए आपको यहां से जोड़ने के बाद, यानी कि अगर देखेंगे तो एलसीएम में जोड़ने के बाद ही तो ये संख्या मिली होगी। क्यों, एलसीएम में जो भी एलसीएम होगा, एलसीएम में 7 जोड़ने के बाद ही तो ये ऑप्शन आया होगा। तो वो संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 सभी में से घटाएंगे। 7 क्या करना, आपको सभी में से घटाना है। अगर आप इसमें से 7 घटाएंगे, इसमें से क्या करिए, 7 घटाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 951 मिलेगा, यानी ये पहला ऑप्शन हो गया। इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 900 कितना हो जाएगा, ये 77 मिलेगा। इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 995 मिलेगा। इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1008 मिलेगा। अब ये चेक करिए कि यानी अब ये क्या बचा, सिर्फ ये जो बचा है सिर्फ एलसीएम बचा है, क्योंकि एलसीएम में जोड़ने के बाद ही तो ये सब आया होगा। अगर मैं सभी में से 7 घटा, इसमें से 7 घटा दिया, इसमें से 7 घटा दिया, इसमें 7 घटा दिया, सभी में से 7 घटा दिया, अब जो बचा ये केवल क्या बचा, ये आप कहेंगे एलसीएम बचा। अगर ये एलसीएम है और इन्हीं सब का एलसीएम है ना, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी संख्याओं से ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। क्यों, अगर ये इन्हीं नंबर का एलसीएम है तो जाहिर सी बात है कि इन सभी संख्याओं से डिवाइड भी होना चाहिए, यानी इन नंबर से डिवाइड होना चाहिए। आप ये चेक करिए, 9 का ले लीजिए, जैसे 9 का ले लीजिए या 4 का ले, कोई भी ले सकते हैं, किसी को भी पकड़ सकते हैं, इसको भी पकड़ सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी नहीं इसको, लेकिन इसको इससे करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे इसको ही पकड़ के कर ले, कोई सा भी पकड़ के आप कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 18 को ही पकड़ के किया जाए, किसी को भी पकड़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 4, अब आपको चेक करना कि 4 से कौन सा संख्या कट रही है, कौन सी संख्या कट रही है। 4 से विभाजन का नियम क्या होता है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो वो संख्या हर हाल में 4 से कटेगी। क्या 51 4 से कटेगा, क्या आप कहेंगे 51 4 से नहीं कटेगा। क्या 77 4 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। 95 भी 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्टेड। ऐसे में एक ही ऑप्शन बच गया, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें से अगर 7 घटा लेंगे, जिसमें से 7 क्या करेंगे, घटाने पर ये इतने से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला। वो संख्या कितनी है, 1015। इसमें से अगर आप 7 घटा लेंगे तो 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। क्लियर हो गया। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3496 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2 6 4 3 से पूर्णतः क्या विभाज्य हो। अब देखिए कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे मेथड से करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रश्न में ये कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, ये जो 300 कितना दिया, सॉरी 3400 कितना दिया गया, 96। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, वो नंबर जोड़ दूं,
वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे इतने में जोड़ने के बाद वो 2 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, वो आपको बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन का सहारा लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूं, 11 जोड़ दूं, जोड़ने के बाद ये चेक करना है क्या 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा। जो ऑप्शन जोड़ने के बाद इन नंबर से कटेगा वही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप जैसे इसको इसमें ऐड करेंगे, अगर आप इसको क्या करें इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3507 हो जाएगा, 3507 हो जाएगा। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3504 आपको मिलेगा, 3504 मिलेगा। अब देखिए अगर आप इसको ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे आप ऐड करेंगे तो ये कितना देगा, 3511 कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, ये 11, 3511 आप लिख सकते हैं, 3511 हो जाएगा। अब देखिए इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो 2 से भी कटे, 6 से भी कटे, 4 से भी कटे, 3 से कटे। तो हम लोग सबसे पहले 4 से नियम चेक करते हैं। देखिए 4 से अगर चेक करेंगे तो 4 से ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन रिजेक्ट, 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से चेक करें, 3 के नियम से। 3 का नियम क्या होता है कि अगर अंकों का योग 3 से कटेगा तो वो संख्या हर हाल में 3 से कटेगी। क्या ये 3 से कट रहा है, क्या 5 4 9 और 3, यानी अंकों का योग 3 का पेयर बना, ये कटेगा, 5 4 9 ये भी कटेगा, तो ये 3 से कट रहा है। 5 3 कितना हो गया, 8, ये 3 से नहीं कट रहा तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया ऐसे में। अब देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। बी वाले का मतलब कितना हो जाएगा, ये 8। अगर आप क्या करेंगे, इस संख्या में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। अगर इस संख्या में 8 जोड़ देंगे तो 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन से बहुत अच्छा मेथड है, आप इसे ऑप्शन से ही करिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3500 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56 और 63 से क्या हो, पूर्णतया विभाज्य हो। यानी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे। आपको ये चेक करना है कि वो कौन सी संख्या जो है 3500 में जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद वो 42 से कटना चाहिए, 49 से, 56 से, 63 से कटना चाहिए। तो ऑप्शन से ही कर दे रहे हैं हम लोग। अगर आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3524 आपको मिलेगा। अब देखिए इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3522 आपको मिलेगा। इसको ऐड करेंगे तो 3500 कितना हो जाएगा, ये 3526 मिलेगा। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3528 मिलेगा। अब ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन सभी से डिवाइड होगा। तो आप कोई नंबर पकड़िए और उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करके पता करिए। जैसे कि अगर मैं ये नंबर ले रहा हूं, ये वाला नंबर ले रहा हूं, 9 7 कितना हो जाएगा, 63, 9 × 7। कहने का मतलब कि जो संख्या 63 से कटेगी वो संख्या हर हाल में 9 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। तो आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन है जो 7 9 से कट रहा है। 9 से देखेंगे, अंकों का योग करेंगे, 5 4 9 हो गया और ये 3 2 कितना हो गया, 5, 5 4 9, तो ये पेयर बन के हट जाएगा। लेकिन ये जो 5 है 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसके बाद देखेंगे तो ये 5 4 कितना हो गया, 9, 3 बच गया ना, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करिए, 5 3, अगर आप इसको चेक करेंगे 6 2 8 हो गया, 8 8 16, ये भी 9 16 जो वो 9 से नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब आपके पास बचा कितना, अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 16 2 18, यही ऑप्शन जो 9 से कट रहा है। तो आप बता सकते हैं कि डी ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इस संख्या में 28 जोड़ देंगे तो इन सभी संख्याओं से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 3। चलिए टाइप नंबर 3 में देखिए आपको ऐसे प्रश्न आप देखने को मिलेंगे। अभी भी शेषफल पर ही आधारित प्रश्न है, लेकिन टाइप चेंज हो गया। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितना बचे, इतना इतना शेषफल बचता है। यानी पूछा कि वो छोटा सा छोटा नंबर कौन सा है, अगर मैं उसमें संख्या में क्या करूं, 16 से भाग दूं तो कितना शेष बचना चाहिए, 12। अगर उस संख्या में 24 से भाग दूं तो कितना शेष बचना चाहिए, 20। 36 से भाग दूं उस संख्या में तो 32 शेष बचना चाहिए। अगर उस संख्या में 54 से भाग दूं तो कितना शेष बचना चाहिए,
50 शेष बचना चाहिए। ठीक है, देखिए इसे भी हम लोग दो तरीके से करेंगे, जो इसका मेथड है उससे भी बताऊंगा, अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं तो वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये चेक करिए, इनके बीच का देखेंगे डिफरेंस कितने का मिल रहा है। आप कहेंगे 4 का डिफरेंस मिल रहा है, इनके बीच का भी डिफरेंस 4 का मिलेगा, इनके बीच का भी डिफरेंस 4 मिला और इनके बीच का भी डिफरेंस 4 मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, एलसीएम निकाल करके जो फर्स्ट वाला है आप यहां से लिख लीजिए। फर्स्ट का क्या करेंगे आप, फर्स्ट का एलसीएम निकाल करके ये जो अंतर मिल रहा है 4 4 4 मिल रहा है ना, एलसीएम निकाल करके उसमें से 4 घटा लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपको करना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। पहले वाले का एलसीएम आपको निकालना है। अगर पहले वाले का एलसीएम निकालेंगे यहां से तो कितना नंबर दिया गया है, 16 दिया गया है। अभी मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा, 16 दिया गया, 24 दिया गया, 36 दिया गया और ये कितना है, 54। सबसे पहले इसमें ये चेक करिए, कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या, आप कहेंगे कोई नहीं काट रहा है। ठीक है, तो किसी दो को पकड़िए, मैं इन दोनों को ले रहा हूं, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे कि 18 है। 18 से किसी एक को काटिए, 18 दुना कितना हो गया, 36। काटने के बाद इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 108 मिलेगा। अब देखिए इसमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या, काट तो नहीं रहा है। लेकिन अभी देखिए 24 बचा, तो 24 को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूं। अगर आप 24 यहाँ पे लिखेंगे, 24 क्या करने होंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 24। अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे कि देखिए कौन सा ऑप्शन, कौन सा दिखेगा आपको, 12 दिख रहा है, 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, तो 12 से किसी एक को काटिए, 12 दुना कितना हो गया, 24। काटने के बाद इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये 108 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, ये 216 मिलेगा। अभी देखिए ये जो 16 बचा था यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब ये चेक करिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 8 है। 8 से किसी को काटिए, इसको काटेंगे, 8 दूना 16। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 432, यानी इसका डबल करेंगे तो 432 मिल जाएगा। 400 कितना मिलेगा, ये 32। मैंने क्या बताया आपको, जो भी एलसीएम आएगा उसमें से ये अंतर आपको घटाना है। एलसीएम तो आ गया, एलसीएम में से 4 घटाएंगे, अगर आप 4 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 428 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम तो रहेगा नहीं आपके पास इस तरह से करने के लिए, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से करने जा रहे हैं। इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से कर ले रहे हैं। बाकी इस तरह से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से देखिए कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि देखिए यहां से जो अंतर है ना, ये जो अंतर दिख रहा है, ये हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम में से घटाया कि नहीं घटाया। तो आपको ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में 4 जोड़ दिया जाए। जैसे एलसीएम में से हम लोग क्या करते थे, 4 घटाते थे, घटाने के बाद ये नंबर मुझे मिला। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा तो फिर इन सभी संख्याओं का क्या मिल जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, आएगा ना। तो आपको करना क्या, ऑप्शन से करना है ना। आप क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले यहां से देखेंगे डिफरेंस कितने कितने का, आप कहेंगे 4 4 का डिफरेंस है। आपको करने के जो अंतर है, किस ऑप्शन में 4 जोड़ने के बाद 16 से भी कटे, 24 से कटे, 36 से कटे, 54 से कटे, ऐसा नंबर आपको ढूंढना है। अगर देखिए मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा, पहले वाले ऑप्शन में अगर 4 जोड़ दे रहा हूं तो कितना हो जाएगा, ये 436 हो जाएगा। 400 कितना मिलेगा, 36। अगर आप बी वाले में इसमें जोड़ेंगे 4 तो कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा। अगर आप सी वाले ऑप्शन में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 432 आपको मिलेगा। और इस वाले ऑप्शन में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 456 मिलेगा। क्लियर इतना। अब ये चेक करना है आपको कौन सा नंबर ऐसा है जो 16 से कटे, 24 से कटे, 36 से कटे, 54 से कटे। तो इनमें से किसी एक नंबर को पकड़िए। ठीक है, किसी एक नंबर को पकड़िए। जैसे मैं 36 को पकड़ ले रहा हूं। देखिए जो संख्या 36 से कटेगी वो हर हाल में इसके गुणनखंड से भी कटेगी, यानी कितने से कटेगी, 9 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। 9 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, अंकों का योग करके पता करेंगे। 6 3 9 हो गया और ये तो कट गया, ये पेयर बन के हट जाएगा। लेकिन 4 जो 9 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करेंगे
4 4 8 8 16, 16 जो 9 से नहीं कटेगा ये भी रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 4 9, ये देखिए 9 से कट रहा है। अगला नंबर चेक किया जाए 6 4 10 5 15, ये नहीं कट रहा है। ऐसे में सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 428। यही आंसर देखेंगे 428 अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने मेथड से किया था तब भी आया था, और बाकी इस तरह से ऑप्शन से करें तब भी हमारा आंसर 428 ही आ रहा है। तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। बेहतर है कि आप इसे क्या करिए, ऑप्शन से करिएगा। ऑप्शन से कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम समय लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36, 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 11 शेष रहे। आपसे पूछा गया। देखिए अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से कर सकते हैं, बाकी अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते हैं जो इसका मेथड है उससे भी कर सकते हैं। ये चेक करिए डिफरेंस कितने का, आप कहेंगे 4 4 का डिफरेंस है। यहां से भी देखिए 4 4, यहां से भी देखिए 4 का डिफरेंस है, और 36 से 32 में भी 4 का डिफरेंस है। यहां से भी देखिए 4 का डिफरेंस है, यानी 4 4 का अंतर है। आपको करना क्या है, अगर आप इसे ऑप्शन से करेंगे तो आपको ये चेक करना कि इस ऑप्शन में 4 जोड़ने के बाद 12 से भी कटना चाहिए, 18 से भी कटना चाहिए, 36 से भी कटना चाहिए, 45 से कटना चाहिए। तो हम लोग इसे ऑप्शन से कर ले रहे हैं। पिछला मैंने आपको क्वेश्चन देखिए ऑप्शन से भी बताया था, मेथड से भी बताया था, तो इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से कर ले रहे हैं। अगर देखिए इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 आप जोड़िए। जब आप इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 153 मिलेगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 199। अब आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 12 से भी कटे, 18 से भी कटे, 36 से भी कटे, 45 से भी कटे। तो किसी एक नंबर को पकड़िए। मैं किसको पकड़ लूं, 18 को ले सकते, चाहे इसको ले सकते, किसी को भी ले सकते। जैसे मैं 36 को ही ले रहा हूं, कौन सा नंबर ले लूं, मैं 36 पकड़ ले रहा हूं। देखिए जो संख्या 36 से कटेगी वो हर हाल में 9 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है। 4 से तो ये कटेगा नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करेंगे तो ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये देखिए 4 से कट रहा है, लेकिन ये 4 से नहीं कट रहा। तो ये कौन से नंबर पे आया, सी वाला, यानी सी वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप फर्स्ट वाले का एलसीएम निकालेंगे। क्या करना है आपको, फर्स्ट का एलसीएम माइनस ये जो डिफरेंस दिया गया आप यहां से लिखेंगे, आप यहां पे अंतर, यही आपको करना है। जो अंतर कितना दिया गया, 4 दिया गया, आप इसको कर लीजिएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आंसर इस तरह से भी आएगा। इससे कम समय टाइम लग रहा ऑप्शन से सॉल्व करने में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या को 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8, 7 क्या ये दे रहा, रिमाइंडर बचता है। उनमें से सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा गया। अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं तो मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ये चेक करिए डिफरेंस कितने का दिख रहा है। आप कहें सर एक का डिफरेंस दिख रहा है, कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 1 का डिफरेंस दिख रहा है। आपको करना है क्या, किस ऑप्शन में एक जोड़ दिया जाए कि जोड़ने के बाद वो कितना होना चाहिए, 10 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। अगर आप इसे ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से देखिए किस ऑप्शन में अगर एक जोड़ दूं तो 10 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, 1 से। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 360 हो गया। इस वाले में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो गया। इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1360 मिलेगा। इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 354 मिलेगा। 354 क्या ये देखिए 10 से कटेगा क्या, आप कहेंगे सर ये 10 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए 8 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। तो 9 से विभाजन का नियम क्या होता है, अंकों का योग। देखिए 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, 6 3 9 1 10, लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा। अब 2 ऑप्शन मेरे पास बच गए हैं। अब ये चेक करिए, देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, ठीक है। अब देखेंगे तो ये अगर आप चेक करेंगे तो ये 8 चौको 32 हो गया, 8 5 40, ये भी 8 से देखिए कट रहा है, 8 9 72। लेकिन अब देखिए सभी से ये कट रहे ऑप्शन, लेकिन अब हमसे पूछा क्या है, छोटी संख्या पूछा है।
क्या पूछा गया? छोटी संख्या पूछा है ना, तो जो इसका आंसर आएगा, अब इससे छोटा कोई नंबर होगा क्या? 360 से कोई छोटा नंबर होगा क्या जो इन सभी से डिवाइड होगा? 10 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। आप कहेंगे सर इससे छोटा नंबर नहीं, बड़ा नंबर तो हो सकता है, इससे बड़ा अगर आप लेना चाहते तो इससे बड़ा नंबर हो सकता है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। लेकिन प्रश्न में कहा क्या? छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है, तो इससे छोटा अब नंबर नहीं हो सकता है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोसेस से करके दिखा रहा हूं। आप करेंगे कि आप पहले वाले का एलसीएम निकालेंगे, 10 हो गया, 9 हो गया और ये 8 हो गया, इनका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, जब इसको 2 से काटेंगे 4 हो गया, तो ये कितना हो गया? 40। कितना आ जाएगा? 40। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे 40 आ गया। अभी देखिए 9 बचा है, तो 9 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ये कितना आ जाएगा एलसीएम? 9 चौको 36, 360 आ गया। अब जो यहाँ पे जो शेष यानी यहाँ से जो अंतर मिलता है, जो डिफरेंस मिलता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 359 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72 और 123 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7, 6 शेष प्राप्त हो। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी जो इसका प्रोसेस है आप वैसे भी कर सकते हैं। पहले वाले का क्या करेंगे? आप एलसीएम निकाल करके, यानी फर्स्ट वाले का क्या करना है आपको? एलसीएम निकाल करके, फर्स्ट का एलसीएम निकाल करके, और ये जो डिफरेंस मिलेगा, जो ये अंतर मिलेगा, इस अंतर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो कि मैं पीछे आपको बता चुका हूं, कई क्वेश्चंस आपको बता चुका हूं। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस प्रश्न को क्या करेंगे? आप सॉल्व करके बताएंगे। कमेंट जहां पे होता है, कमेंट करने का ऑप्शन रहता है, वहां पे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो पीछे मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं, ये इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको सॉल्व करके बताएंगे। बाकी हिंट भी मैंने दे दिया कि अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं तो मेथड से कर सकते हैं, अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो कि पीछे हम लोग कई क्वेश्चन कर चुके हैं ऑप्शन से भी। बस अब रहने दे रहे हैं।